अमेरिका में 2 नवंबर 2004 के इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले अमेरिकी न्यूज़ चैनल्स पर वीडियोस चलाई गईं जिनमें जॉर्ज बुश अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान ये वादा कर रहा था कि अगर वो हुकूमत में आया तो वो उसामा बिन लादेन से 9/11 का बदला जरूर लेगा। Terrorism against our nation will not stand. And now if you join me in a moment of silence. नाजरीन, 9/11 के हमले के बाद अगले ही महीने अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा पर हमला किया। वहां अलकायदा के जंगजुओं ने तोरा बोरा की गारों में मोर्चे संभाल लिए। CIA का ख्याल था कि उसामा बिन लादेन भी वहीं मौजूद है। मकामी अफगानों के साथ मिलकर अमरीकी फ़ौज ने तोरा बोरा में अलकायदा के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन जब कामयाबी ना मिली तो भारी बमबारी का फ़ैसला किया गया। जब तक अमेरिका ने ये जंग जीती, उसामा बिन लादेन वहां से फरार हो चुका था। लड़ाई ख़त्म होने के बाद सिर्फ 20 लोग गिरफ्तार हुए और CIA उसामा को पकड़ने का पहला मौका गंवा चुकी थी। मगर CIA को ये मालूम नहीं था कि इन 20 कैदियों में एक ऐसा शख्स भी है जो उसामा तक पहुंचने का पक्का सुराग दे सकता है। वो शख्स मोहम्मद अली अल कहतानी था, जो गिरफ्तारी से पहले CIA के लिए बिल्कुल नया नाम था। उसने अलकायदा से ताल्लुक़ से इनकार किया और कहा कि वो अफ़गानिस्तान फ़ॉल्कन के लिए आया है, लेकिन जब CIA ने उसके फिंगरप्रिंट्स चेक किए तो वो उनके सिस्टम में पहले से मौजूद रिकॉर्ड से मेल खा गए। 9/11 के हमले से चंद दिन पहले यही शख्स यानी अल कहतानी अमेरिका के ऑरलैंडो एयरपोर्ट पर दाखिल होने की कोशिश कर चुका था। उसके पास सिर्फ $2,800 नकद और एक वन वे टिकट थी। कस्टम अफसर को शक हुआ, इसलिए उसे अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली और वहीं से वापस भेज दिया गया। बाद में पता चला कि यही शख्स तोरा बोरा की गारों में गिरफ्तार होने वाला अल कहतानी था। मोहम्मद अल कहतानी के अलकायदा से ताल्लुक़ की तस्दीक के लिए CIA के पास 2 वजूहात थीं। पहली ये कि जिस दिन उसने ऑरलैंडो एयरपोर्ट से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की, उस दिन एयरपोर्ट की फ़ोन बुक से UAE में मौजूद अलकायदा के एक नंबर पर कॉल की गई थी। दूसरी बात ये कि एयरपोर्ट की पार्किंग में एक लावारिस गाड़ी मिली जो मोहम्मद अता ने रेंट पर ली थी। मोहम्मद अता वही शख्स था जो 9/11 हमलों में शामिल था। तहकीकात के बाद ये नतीजा निकाला गया कि मोहम्मद अल कहतानी को भी 9/11 के दौरान UA फ़्लाइट 99-3 को हाईजैक करना था। वही फ़्लाइट जो अपना मिशन मुकम्मल ना कर सकी और पेंसिल्वेनिया में उस वक्त क्रैश हो गई जब मुसाफिरों ने जहाज़ पर दोबारा काबू पाने की कोशिश की। इन सब शवाहिद के बाद मोहम्मद अल कहतानी से दोबारा तफ्तीश की गई और उस बार उसने खुद अलकायदा से अपने ताल्लुक़ का एतराफ़ कर लिया। मार्च 2002 में अबू जुबैदा नामी शख्स गिरफ्तार हुआ जो अलकायदा का एक और रुकन था। वो तंजीम के लिए सामान पहुंचाने का काम करता था। उसी ने खालिद शेख मोहम्मद की गिरफ्तारी में मदद की। CIA ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसामा के बारे में कोई ठोस मालूमात नहीं मिल रही थीं। उसके ख़ानदान पर भी नज़र रखी गई, मगर किसी का भी उससे राब्ता नहीं था। CIA को सिर्फ इतना पता था कि बिन लादेन जहाँ कहीं भी है वो पैगामात भेज रहा है। कई साल बाद उसामा बिन लादेन की एक ऑडियो टेप सामने आई जिससे लगा कि वो अब भी अलकायदा की क़यादत से राब्ते में है। अब CIA ने अपनी तवज्जो अलकायदा के उन पैगाम रसां कोरियर्स पर मरकूज़ कर दी जो बिन लादेन के पैगामात आगे पहुंचाते थे। जनवरी 2004 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन गुल नामी शख्स को गिरफ्तार किया। उससे उसामा बिन लादेन का एक ख़त मिला। जब हसन गुल को CIA के हवाले किया गया तो उसने इंट्रोगेशन के दौरान अहम इंकशाफ किया।